हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईएलएम में एडमिशन ले रहे हैं या आईएलएम में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। अब उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और बहुत सारे डाउट्स आते हैं जिसके रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आ जाती हूँ, जिसमें एक बहुत कॉमन डाउट आ रहा था, जिसमें कंटिन्यूसली बच्चे या तो मुझे मैसेज कर रहे थे पर्सनली या तो कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे। वो क्या था कि आईएलएम दीदी, हम आईएलएम में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा लोन चाहिए, लोन प्रोसेस क्या रहता है क्या नहीं रहता, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाली हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ आईएलएम का लोन प्रोसेस क्या रहता है। और ये जो लोन प्रोसेस है सिर्फ आईएलएम का नहीं है, अगर आप अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी देख रहे हो तो भी ये सेम लोन प्रोसेस ही चलता है अगर आप लोन के थ्रू अपना एडमिशन लेने जा रहे हो। तो ये लोन प्रोसेस है जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बाकी स्कॉलरशिप्स का पर्टिकुलरली आईएलएम के बारे में जानना है या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना है, उस पर मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप आईएलएम में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार तो पहले मुझे मैसेज कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में कर देना कि दीदी मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ एडमिशन लेने का, ये वो। तो मैं एक आप लोगों के लिए, जब भी आप फर्स्ट डे आओगे, कोई एक दिन हम डिसाइड कर लेंगे, उस दिन हम बहुत अच्छे से मीटिंग रखेंगे एंड बहुत सारी बातें करेंगे और उस दिन हम अच्छे से वीडियो शूट भी करेंगे। तो एक बार मुझे ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मैसेज कर देना, दीदी मैं इस दिन आऊँगा। तो इस दिन किसी भी दिन आप बता देना, जिस दिन में प्लान कर रहे हो उस दिन हम एक सेशन रख लेंगे, ओरिएंटेशन सेशन या फिर मीटिंग टाइप्स, जिसपे मैं व्लॉग प्रॉपर लाऊंगी। बाकी ये तो हो गई थोड़ी डिटेलिंग बात, थोड़ा मैंने अलग से बता दिया आपको। अब डिस्कस कर लेते हैं मेन मुद्दा आईएलएम का लोन प्रोसेस। तो सबसे पहले आप जब भी लोन के लिए जाओगे, मेनली 2 टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। एक तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू एंड सेकंड इज कि डायरेक्टली बैंक के थ्रू। अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू आप आईएलएम में लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अगर आपको 7.5 लाख का लोन लेना है तो वो तो ईजिली आपको मिल जाएगा, बिना किसी मोर्गेज के वो ईजिली आपको लोन मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर उससे अबव आपको लोन लेना है तो आपको मॉर्गेज रखना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, आपको गोल्ड या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपके किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या गोल्ड हो सकता है। तो 7.5 लाख का इजीली आपको मिल जाएगा। अब उस पर जो इंटरेस्ट चढ़ता है वो 6 से 8% का इंटरेस्ट चढ़ता है, जो कि आप ईएमआई के थ्रू हर मंथ भी दे सकते हो या फिर आपका जब 4 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी आप वो लोन दे सकते हो, एक साथ दे सकते हो या ईएमआई के थ्रू मंथली दे सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये अप्लाई कैसे करना है वो डायरेक्टली आप उसके वेबसाइट पे जाओगे, विद्या लक्ष्मी पोर्टल, वहाँ पर जाकर इजीली अप्लाई कर सकते हो। एंड उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको बोनाफाइड रिक्वायर्ड होता है, फ़ी स्ट्रक्चर और आपका हॉस्टल फ़ी, अगर आपने हॉस्टल लिया हो इन कैंपस में वो। अब बोनाफाइड क्या होता है? वो बोनाफाइड ये होता है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको अप्लाई करना होगा इसमें। तो वो मिल जाएगा, कॉलेज से ही मिल जाएगा डायरेक्टली। और फ़ी स्ट्रक्चर जो होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी निकलवा लेना, वो भी फी स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली कॉलेज से मिल जाएगी। और वो ये तब होता है जब आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर दोगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, लाइक आपने एप्लीकेशन फिल किया वो तो करोगे ही करोगे, उसके अलावा जब एडमिशन ले लोगे ना 30,000 के आसपास, 20,000 आप पे कर दोगे, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको तब मिलते हैं। ये समझ लो कि जब आप प्रॉपर एडमिशन ले लोगे तभी आपको मिलेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको प्रॉपर अपने एडमिशन लेने के बाद आप अप्लाई कर पाओगे। ये प्रॉपर 3 डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखना। तो ये तो हो गया एक मेथड विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू। सेकंड, आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली खुद के थ्रू। आप वो खुद के थ्रू 2 वे में अप्लाई कर सकते हो। या तो पहला, या तो आप डायरेक्टली बैंक जाकर अप्लाई कर सकते हो। वहाँ कोई से भी बैंक जाओगे, A to Z कोई भी बैंक हुआ, वहाँ जाओगे, वहाँ पर बोलोगे लोन के लिए, वो इजीली आपको लोन दे देंगे। या तो फिर सेकंड इज़ जब भी आप कॉलेज में आओगे किसी भी पर्पज़ से, किसी रिपोर्टिंग के लिए, किसी भी पर्पज़ से, तो आप कॉलेज वाले के थ्रू, जिनके भी टाइप्स में होते हैं बैंक, उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सेम आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, बोनाफाइड एंड फ़ी स्ट्रक्चर और हॉस्टल फ़ी स्ट्रक्चर, वो सेम डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे जो आपको
कॉलेज के टाई अप वाले बैंक में अप्लाई करने पड़ेंगे, दोनों में ही सेम अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, बस मेथड अलग हो जाएगा। अब जो मेथड अलग होगा जिसमें आप कॉलेज के थ्रू और डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें जो परसेंट होता है, मतलब वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो परसेंट हो जाएगा आपका 10 से 12% अलग से आपको पे करना पड़ेगा। और जो डायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एक चीज़ और हो जाती है, आपको मंथली EMI के थ्रू वो पे करना पड़ेगा, वो 7,000 8,000 कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो फ़ी होगी, आप अपनी फ़ी ले रहे हो, फ़ी के लिए जो लोन ले रहे हो वो मंथली EMI के थ्रू ये कंपलसरी होता है कि वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आप चाहे विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू जाओ या फिर डायरेक्टली कॉलेज के थ्रू जाओ, ये रहता है। अब जिसमें आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स देख लेना, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया है, क्योंकि कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे एंड मैसेज कर रहे थे। उसके अलावा आपको क्या डाउट आ रहा है, मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हो पर्सनली, या फिर मुझे कॉमेंट भी कर सकते हो, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।